कि पेपर आपको फेल करने के लिए नहीं बनाया जाता है, पेपर इसलिए बनाया जाता है कि हर बच्चा परफॉर्म कर सके। एग्जाम का जो गैप पीरियड रहेगा तो सब कुछ भूल जाना, उस गैप पीरियड में आपको क्या करना है, उस गैप पीरियड में बस यू हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स। क्यों? क्योंकि उस गैप पीरियड का पूरा प्लान बन चुका है यहाँ पे कि कब क्या कैसे करना है। हम 4 दिन मैराथन्स लेंगे और ये 4 मैराथन्स में पूरे 20 नंबर पक्के होंगे। स्पेसिफिकली एसएसटी की जिम्मेदारी मैंने ली है, ये कंधे बहुत मजबूत है मेरे दोस्त, कि हाथ पकड़ा है तो आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना होगा। आपको कसम है आपके उस सपने की जो आपने क्लास 10th में जब आते से देखा था, और आज वो सपने तक आप कितना पहुंच पाए कितना नहीं पहुंच पाए मुझे नहीं पता है। तो मेरी तरफ से भी ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी नहीं, इसके बाद कोई प्लान नहीं। क्यों? क्योंकि अब समय आ चुका है कि टॉप गियर में शिफ्ट कर लिया जाए और ऐसे दौड़ लगाई जाए जैसे अभी तक दौड़ नहीं लगाई है। ऐसे दौड़ लगाई जाए जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि अब चाहे जो भी स्थिति हो, अब हम अपने मोटो को अचीव करके रहेंगे, एंड दैट इज टू हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स। सबसे पहला सवाल सबसे पहले एड्रेस करता हूं मैं। क्या मैंने कुछ कमेंट्स देखे जिसमें बच्चे कह रहे थे कि क्या एसएसटी की मैराथन नहीं आएगी सर, आपने तो कुछ बताया नहीं। ऐसा क्यों लगा आपको? मैं हमेशा से एक चीज कहते आया हूं कि हाथ पकड़ा है तो आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा। आज से नहीं बोल रहा हूं, और ये पिछले 9 सालों से बोल रहा हूं। और अगर मेरे बोलने पे आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप आपके सीनियर्स से पूछ लो, उनके सीनियर्स से पूछ लो, अरे उनके सीनियर्स से पूछ लो, उन बच्चों से पूछ लो जो पढ़ के आज खुद टीचर बन गए हैं। ये सिर्फ बोला नहीं है, सिद्ध किया है हर बार। तो उसी तर्ज पे आगे बढ़ते हैं। देखो कहानी क्या है ना, कहानी ये है कि अब जो हम यहां पे आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी तक समझना, और मैं आपको पूरा आगे का रोड मैप बता रहा हूं। ये आखिरी वीडियो मेरी तरफ से, इसके बाद में सिर्फ काम करेंगे। तो मैं आपको कुछ वो नहीं बताऊंगा कि आओ एक दिन में ऐसे कर दें या फिर इसमें वैसा कर देंगे। बहुत प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन बताऊंगा कि अब आखिरी समय में अपन क्या करने वाले हैं। ये चीज आप हर सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली एसएसटी की जिम्मेदारी मैंने ली है। ये कंधे बहुत मजबूत है मेरे दोस्त, ठीक है? तो पूरा एसएसटी अपन साथ मिलकर करेंगे, एंड द ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। क्या? कि वी हैव टू विन ओवर द बोर्ड्स, लेट अस हैव द विक्ट्री ओवर बोर्ड्स। तो अगर टारगेट करें एसएसटी को, तो एसएसटी को सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं। देखो सिंपल कहानी क्या है, एसएसटी को अगर सिंपल ब्रेकडाउन करें तो 80 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। अलाइन, सारे बच्चे अलाइन। 20 नंबर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 20 नंबर तुमने स्कूल टीचर से बहुत अच्छी दोस्ती करके रखी है, तो 20 नंबर पूरे ला रहे हो, ठीक है? तभी तो 100/100 होंगे हमारे। तो अगर हम बात करें क्या कि 80 मार्क्स का आपका क्या है पेपर है, टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर है। अब मैं बोल रहा हूं पेपर मात्र 75 मार्क्स का है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 5 नंबर जो है ना, ये माइनस कर दो आप किसके, मैप वर्क के। और मैं क्यों माइनस करवा रहा हूं? क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, एक दिन मैप वर्क कंप्लीट करेंगे और एक दिन में जो पूरा आना है मैप वर्क 5 नंबर का, वो पूरा कंप्लीट करेंगे, एक कोना भी नहीं छोड़ेंगे। और उस सेशन से बाहर अगर कुछ मैप वर्क आ जाए तो आप मेरी मुझे कलम करवा देना, ठीक है? अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें पता है कि क्या आना है। तो मैप वर्क का एक सेशन रखेंगे अपन, ठीक है? एक सेशन रखेंगे। अब मैं आपसे ये चाह रहा हूं कमेंट्स में मुझे बताना कि आप मैप वर्क का रिकॉर्डेड वीडियो चाह रहे हो या फिर लाइव चाह रहे हो, कमेंट में बता देना। तो उस हिसाब से अपन एक दिन में मैप वर्क पूरा करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैप वर्क को अपन वैसे एक सेशन में कर लेंगे, बस आप कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है? मैं पोल में भी पूछ लूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अब बच रहा अपना पेपर कितने मार्क्स का, 75 मार्क्स का। बढ़िया। अब 75 मार्क्स के बाद में मैं बता रहा हूं कि पेपर आपका मात्र 55 मार्क्स का बचेगा। क्यों? ऐसा क्या होगा 55 मार्क्स का क्यों बचेगा? तो 20 नंबर और माइनस करो, किस चीज के, एमसीक्यू के। जो एमसीक्यू आएंगे आपके वो 20 नंबर के सेक्शन ए होगा, मांझा पेन, ठीक है? तो एमसीक्यू आपका 20 नंबर का होगा। ये 20 नंबर में माइनस क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि शर्त के साथ बता रहा हूं। देखो हम 4 दिन मैराथन्स लेंगे और ये 4 मैराथन्स में पूरे 20 नंबर पक्के होंगे। कैसे होंगे? तो एक दिन अपन क्या उठाएंगे, सिविक्स, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन इकोनॉमिक्स, और इस तरह से क्या करेंगे कि सन 2019 से 24 तक जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं सीबीएसई के द्वारा, जितने भी सैंपल पेपर में एमसीक्यूज दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, जितने भी सेट में एमसीक्यू दिए गए हैं, सारे एमसीक्यू एक एक करके छोटे छोटे मैराथन सेशंस 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करके क्या करेंगे, पूरे एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। एंड मार्क माय वर्ड्स, इन 4 मैराथन्स के बाहर से एमसीक्यू नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम पैटर्न पकड़ लेंगे ना, तो टॉपिक वही रहेंगे, बस शायद सवाल का रूप बदल जाए, लेकिन एमसीक्यूज उसी में से आना है। तो अब बच रहा पेपर अपने कितने नंबर का दोस्त, 75 में से 20 चले गए।
एंजाइटी होने लगती मैथ्स आता तो। ठीक है, तो 55 बचे अब। फाइन, अभी भी रुको, 55 के बाद में क्या अगली चीज, 55 के बाद में 12 नंबर और माइनस करो। 12 नंबर कैसे माइनस करना है, तो जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको एक वीडियो दूंगा, इसमें आपको ट्रिक पता चल जाएगी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसमें आपको ट्रिक पता चल जाएगी। तो केस बेस्ड क्वेश्चन वाला अपना काम हो गया। ठीक है, 45 और 2 और माइनस कर लो तो 43 बच रहे हैं। ठीक है, अब 43 मार्क्स बचे आपके। अब 43 मार्क्स का क्या करना है सर? 40, चलो हाँ सर इतने में पास तो हो ही जाएंगे। नहीं, ये 43 भी सिक्योर करेंगे पूरे। तो अभी जो 43 मार्क्स बच रहे हैं ना, ये 43 मार्क्स जो बच रहे हैं आपके, तो इस 43 मार्क्स में भी अपने को क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 35 मार्क्स जो हैं, ठीक है, ये 35 मार्क्स अगर आपने वन शॉट कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आपने शॉर्ट वीडियो देख लिए, अगर मैंने आपको जितने एग्जाम पैक के वीडियोस दिए हैं, अगर आपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो ये सुनिश्चित है कि 43 में से 35 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं आपको वो ये बहुत ऐसे कह सकते हैं ना, बबली प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि ये पूरे नंबर है, वो बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। क्योंकि पेपर का पैटर्न ही ये होता है कि पेपर आपको फेल करने के लिए नहीं बनाया जाता है, पेपर इसलिए बनाया जाता है कि हर बच्चा परफॉर्म कर सके। बस कुछ 8-10 नंबर का पेपर ऐसा रहता है जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है वो उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो अपन वो 8 नंबर जो है ना, वो 8 नंबर, बस वो 8 नंबर के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं तो 80 में से 72 जो है आपके, 80 में से 72 इस तरह से बहुत आसानी से सिक्योर किए जा सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जैसे बताते चलूंगा वैसे करते चलना है। फाइन, तो अब देखो मैप वर्क का एक सेशन लेंगे अपन। फाइन, दूसरा क्या है कि ये 4 मैराथन्स होगी, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अपन एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन में नंबर नहीं कटना चाहिए। मैप वर्क, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो फ्री के नंबर है। क्या केस बेस्ड में भी वही पैसेज होगा आपके सामने, उसको सॉल्व करने की बस टेक्निक पता होना चाहिए। इसमें भी एक सेशन में आपको दे दूंगा, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब बच रहा है क्या? 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ये करके रखा है। अगर नहीं करके रखा है तो आखिरी के 10-15 दिन में क्या करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। फाइन, ये हो गया। अब बच रहे 8 नंबर। तो 8 नंबर के लिए तो अपन साथ मिलकर मेहनत कर ही रहे हैं ना। और एग्जाम का जो गैप पीरियड रहेगा, तो सब कुछ भूल जाना। उस गैप पीरियड में आपको क्या करना है? उस गैप पीरियड में बस यू हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स। क्यों? क्योंकि उस गैप पीरियड का पूरा प्लान बन चुका है यहां पे कि कब क्या कैसे करना है। शर्त यह है कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट संभाल लेना। क्यों? क्योंकि एसएसटी संभालने के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये अपना पूरा का पूरा प्लान है। तो अब आ जाओ जरा मैराथन वाला पार्ट, ये जो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैराथन वाले पार्ट में क्या होना है, समझ में आ गया ना? सिंपल ब्रेकअप। अब मैराथन वाले पार्ट में अगर हम देखें तो 4 दिन के 4 मैराथन है, 28, 29, 30, 31, शाम में 5 बजे। शाम में 5 बजे इसी चैनल पे अपन मैराथन लेंगे, जिसमें एक एक करके क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स कंप्लीट करेंगे और वो 20 नंबर सिक्योर कर लेंगे पूरे। ठीक है, 20 नंबर सिक्योर करने के बाद 55 बच रहे हैं बस। 55 में से 12 केस बेस्ड के भी अलग कर लो। 35 के लिए मैंने तुम्हें समाधान बता ही दिया है। तो अब सिर्फ ऐसे जैसे घोड़े के यहां पे वो लगा दिया जाता है ना दोनों तरफ, कि वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, सीधा चले। तुम्हें बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जैसा सिंपल प्लान बता रहा हूं वैसे करते चलना है। क्लियर होगा? तो आखिरी 10 दिन के लिए, आखिरी 10 दिन क्यों कह रहा हूं मैं, हो सकता है इस वीडियो को कोई जनवरी के एंड में 31 तारीख को देख रहा है, 10 तारीख से आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दोगे, तो लास्ट 10 डेज भी अगर आपके पास बच रहे हैं ना, तो क्या करना है देखो। तो अगर आप वीडियो को आज ही देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके पास में 5-6 दिन सरप्लस में है। तो इन 5-6 दिन में क्या करना है? इन 5-6 दिन में सिंपल चीज करना है कि जितना भी आपका बैकलॉग है, उस बैकलॉग को क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है पूरी तरह से। अगर आपके कोई पेंडिंग लेक्चर बच रहे हैं, पेंडिंग लेक्चर बच रहे हैं तो वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये इतना काम बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं 5 से 6 दिन में। हर बच्चे को सब कुछ भूल के सिर्फ ये करना है कि सारे बैकलॉग खत्म कर देना है। समझ में आया? फिर 31 जनवरी के बाद से 10 फरवरी तक का जो समय रहेगा, इसमें कसम खा लो क्या कि एक सैंपल पेपर, सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो एक सैंपल पेपर सबको सॉल्व करना है। ठीक है, एक सैंपल पेपर सबको सॉल्व करना है। टेलीग्राम तक ज्वाइन कर लेना, मैं आपको सैंपल पेपर वगैरह देते रहूंगा। एक सैंपल पेपर सबको सॉल्व करना है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि देखो बहुत सारे बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया है, लेकिन क्या होता है, पढ़ना तो शुरू कर दिया, चैप्टर भी सब कुछ समझ में आ जाता है। थ्योरी सब्जेक्ट एक अच्छा 10वीं कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि जो होगा ही नहीं आपसे। ठीक है, वो भी तो कर जाते हैं ना लोग। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। डराऊंगा नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। अगर आप मेहनत करोगे तो उस मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा। शर्त यह कि बस रगड़ लो 10 दिन अपने आप को। ठीक है, तो ये कहना है
इन 10 दिनों में एक चीज करना है, बैकलॉग वगैरह अगर कंप्लीट करें तो एक सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट का जरूर याद से सॉल्व करना, और एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना। थ्योरी क्वेश्चंस के एक एक आंसर डेली लिखना शुरू कर लेना। कुछ टॉप, जैसे शॉर्ट सीरीज में मैंने आपको क्या दिए, हर चैप्टर से 3-3 4-4 क्वेश्चन दिए कि ये रट लो, तो वो क्या कर लेना, याद करने वाला, ठीक है, याद करने वाला काम, और साथ ही साथ क्या है, एक आंसर लिखने वाला, आंसर राइटिंग। कसम खाओ आज, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस करके जाओ मुझे क्या, कि ये 2 काम आपको करना है। क्या 2 काम करना है? सैंपल पेपर सॉल्व करना है हर एक सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कर लेना, ठीक है, मतलब 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में। और हर एक सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग एसएसटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन बच्चों को आंसर लिखने में दिक्कत जाती है, उनको याद कर लो। मैंने जैसे देके रखे हैं आपको सारे पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम पे देके रखे हैं, ठीक है, और आंसर लिखो, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये चीज जरूर कर लेना। बाकी जैसे जैसे सेशंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे कंप्लीट करते चलेंगे। एक चीज सिंपल है जो आपको ध्यान रखना है, क्या कि अपन मिल रहे हैं कब? अपन मिल रहे हैं 28, 29, 30, 31, 4 दिन, 20 नंबर सिक्योर्ड। 5 नंबर के लिए एक मैप सेशन होगा, बता देना मुझे कमेंट्स में कैसे चाहिए। बाकी ऑब्जेक्टिव इज अगेन वेरी लाउड and very clear, we will win together, we will have victory over boards। मिलते हैं सेशंस में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।